अब आपको दिखाएंगे शौर्य और गौरव की वो तस्वीर जिसकी ख्वाहिश हर कोई रखता है। ये लम्हे हर हिंदुस्तानी के रोंगटे खड़े कर सकते हैं और इसे देखकर हर हिंदवासी को गर्व महसूस होना लाजमी है। देहरादून से ये खास रिपोर्ट देखिए। ये हिंद की सेना का संगनाद है। ये भारत के कर्णधार हैं। ये क्षण गौरवपूर्ण है। ये सेना की मजबूती का एहसास है। जी हां, ये तस्वीरें देहरादून में हुई आईएमए की पासिंग आउट परेड की हैं, जहां देश रक्षा की सौगंध लेकर 288 जाबाज भारतीय सेना में शामिल हो गए। शनिवार सुबह 6:40 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड शुरू हुई, जहां छाती ताने देश के भावी कर्णधार कदम बढ़ाते हुए परेड के लिए पहुंचे। देश के नौजवान वीरों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, जिससे इनके हौसले और भी ज्यादा फौलादी हो गए। यहां 150 रेगुलर और 133 टेक्निकल कोर्स से पास आउट होकर कैडेट्स आर्मी ऑफिसर बनेंगे। इस बार भी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 50 कैडेट हैं, तो वहीं उत्तराखंड के भी 33 कैडेट्स सेना में अधिकारी बनेंगे। इसके अलावा हरियाणा से 25, बिहार से 28, राजस्थान से 20, आंध्र प्रदेश से 2, त्रिपुरा से 2, ओडिशा से 2, मणिपुर से 1, अरुणाचल प्रदेश से 1, आसाम से 1, झारखंड से भी 1 कैडेट शामिल है। भारतीय सैन्य एकेडमी के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पासिंग आउट परेड में रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने शिरकत की और नौजवान बहादुरों को देश सेवा का मंत्र दिया। इस मौके पर सभी कैडेट्स के परिजन भी पासिंग आउट परेड के गवाह बने। बस छाती चौड़ी हो गई थी, बड़ा सिर ऊंचा ही हो गया कर दिया बेटे ने हमारा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत घमंड है अपने, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चे के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं उन्हें देना चाहेंगे? बस आगे अपने जीवन में अच्छा ही करे, जो भी बच्चा हमारा जितना अच्छा किया और ज्यादा अच्छा करे, इससे यही अच्छा है। पहली बार देखा ये सब मैंने, पहले तो फिल्म में देखा था। बस ये जो चाहता है वो सब कुछ मिले उसे, और देश का नाम रोशन करे और उसकी भगवान लंबी उम्र करे। कैडेट्स के परिजन इसे फिल्मों जैसा नजारा बता रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंद की सेना का अंदाज ही कुछ अलग है। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले मौसम वत्स को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, तो वहीं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के रहने वाले नीरज सिंह पपोला गोल्ड मेडल से नवाजे गए। कुछ कैडेट्स ऐसे भी हैं जिनके माता पिता या परिवार में पहले से ही कोई सेना में रहकर देश की सेवा कर रहा है। ऐसे में परिजनों के लिए खुशी डबल हो जाती है। बस दिस इज द सेकेंड जनरेशन एंड वी आर रियली प्राउड। बहुत अच्छा लग रहा है एंड जो उसका ड्रीम था इट्स कमिंग ट्रू। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द पेरेंट्स बिकॉज माय सन इज पासिंग आउट and all the efforts of her mother being a lady officer in army, she has groomed him and motivated him to join army. वाकई कैडेट्स के परिजनों के लिए अपने बेटों पर नाज करने का वक्त है, क्योंकि अब उनका लाल माँ भारती की सेवा करेगा। अब उसके काम पर पूरा देश गर्व करेगा। Obviously he wants to serve the nation and we are proud, and his biggest motivation is Mama is Ajinkya is there, Colonel Ajinkya, and from day one he was fascinated by it. Absolutely, we no words to explain. We cannot explain. आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो बेटा है वो यहाँ से पास आउट हो रहा है। हम पूरा परिवार आए हुए हैं
बहुत खुशी की बात है। इस दिन का इंतजार हर पेरेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था। कृपा है उस परमात्मा की जिसने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। बहुत खुशी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को कई तरह के सम्मान से भी नवाजा गया। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, सेना में अफसर बनने के बाद इन वीरों को हर पल सम्मानित भाव ही महसूस होगा, क्योंकि जब ये सेना की वर्दी में निकलेंगे तो सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, पूरा हिंद उन पर नाज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान सेना में इतिहास बनाने वाले वीरों की गाथाएं बताई जाती हैं। इसके लिए एक शानदार म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ नौजवान सैनिकों को देशभक्ति कूट कूट कर उनमें भरी जाती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने पिछले 90 सालों में न सिर्फ देश को बल्कि विदेशों में भी कई सैन्य अधिकारी दिए हैं, लेकिन अफगानिस्तान का IMA से आखिरी बैच पास आउट हुआ है, क्योंकि वहां अब तालिबानी सत्ता का कब्जा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में सैनिकों के लिए देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यहाँ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें मुल्क की हिफाजत करने की कला में मांझ दिया जाता है। इस बार IMA की पासिंग आउट परेड में मित्र देशों के भी 89 कैडेट्स शामिल थे, जो अब अपने देश की सेवा में अहम योगदान देंगे। इसमें अफगानिस्तान के 43, भूटान के 18, मालदीव के 3, श्रीलंका के 3, तजाकिस्तान का 1, तंजानिया किर्गिस्तान का 1, नेपाल का 1 कैडेट शामिल है। लेकिन इस बार IMA में अफगानिस्तान के कैडेट्स का आखिरी बैच है। 43 कैडेट्स अब की बार पास आउट हुए, लेकिन इनका भविष्य अधर में नजर आ रहा है। वजह है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगान राष्ट्रीय सेना का अस्तित्व समाप्त हो गया। पिछले साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। तालिबानी कब्जे के दौरान अफगानिस्तान के 83 कैडेट्स IMA में सैन्य प्रशिक्षण ले रहे थे। इनमें से 40 कैडेट्स दिसंबर 2021 में हुई पासिंग आउट परेड के दौरान पास आउट हुए। बाकी कैडेट्स अब पास आउट हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता आने के बाद कोई भी अफगान कैडेट सैन्य प्रशिक्षण के लिए IMA नहीं आया है। हालांकि जो भी भारत में देश रक्षा की ट्रेनिंग लेता है, उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति होती है। IMA ने देश ही नहीं विदेशों को भी कई सेना अधिकारी दिए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी पहला आर्मी चीफ यहीं से मिला। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक रहे भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ भी यहीं से पास आउट हुए थे। ब्रिगेडियर LP कॉलिंस IMA के पहले कमांडेंट थे और IMA के शुरुआती बैच को पायनियर बैच का नाम दिया गया था, जिसमें से फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ म्यांमार के सेनाध्यक्ष रहे स्मिथ डन के साथ ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मोहम्मद मूसा भी थे। भी पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, इंक्लूडिंग जनरल विपिन रावत, जैसे आपने बताया, जो कि CDS भी हमारे रहे हैं। तो उन सब के हमने यहाँ पोर्ट्रेट लगाए हैं, उन सब का हमने सर्विस का ब्यौरा भी दिया है। दिस इज जस्ट टू मोटिवेट द जेंटलमैन कैडेट्स। वो यहाँ पर आया है, म्यूजियम में देख रहा है, अपने प्रीवियस सोल्जर्स को देख रहा है, वो सबको कैसे कोई वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वीर चक्र जिनको मिला है, किस प्रकार से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया हुआ है। उन सबको जब वो देखते हैं, जीते हैं, तो वही जज्बा लेके वो आगे निकलते हैं। अब जो सैनिक IMA से पास आउट हुए हैं, उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। वो सपने भी एक सच्चे देशभक्त वाले देख रहे हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के मानक ही कुछ ऐसे रहे हैं। मैं अलामीन कंपनी से हूँ और मैं अल्मोड़ा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मैं एक डायरेक्ट एंट्री हूँ। मैंने यहाँ 1.5 साल की ट्रेनिंग करी है और इन 1.5 सालों में मैंने यहाँ मिलिट्री टैक्टिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और कैमराड्री जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। IMA में उन अधिकारियों के लिए भी एक गौरव का पल है जिन्होंने इन कैडेट्स को ट्रेन किया है। इसके साथ ही योद्धाओं की शौर्य गाथाओं को संजो कर रखने की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।